अब है एक क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी 60 डिग्री हो। कोण ए बी सी बीच में है बी, ए बी सी में बीच में है बी, इसका मतलब 60 डिग्री का कोण बी पर बनेगा। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, तो पहले 6 सेंटीमीटर की एक भुजा खींचते हैं, 0 के पास एक बिंदु देंगे और दूसरा बिंदु देंगे 6 के पास। ऐसे दोनों बिंदु को मिला करके एक रेखाखंड खींच देंगे। यहाँ पर एक रेखाखंड खींचा गया और इसका नाम था BC, तो यहाँ पर लिख दिए। अब क्या है, कोण बनाना है 60 डिग्री का, क्योंकि इतना तो पता है कि जब यह BC यहाँ पर हुआ तो A होगा ऊपर की तरफ, ठीक। AB की लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, लेकिन AB अब कहाँ से कितना काटेंगे, तो इसलिए पहले कोण B पर 60 डिग्री का बना लेते हैं। 60 डिग्री पर देखिए कोण कैसे बनेगा, तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, इस B पर कोण बनाना है, तो इसलिए एक चाप लिए और इसको इस तरह से घुमा दिए। अब यहाँ से पहला कटान जो होगा वो 60 का कोण बनता है, तो 60 डिग्री का कोण बनता है ये पहला कटान पर। इस कटान और बिंदु B को मिलाते हुए ऊपर की तरफ एक लाइन खींच देते हैं, खींच दिए। अब क्या करना है, चूँकि AB की लंबाई कितना 5 सेंटीमीटर है, तब इसमें से नाप लेते हैं 5 सेंटीमीटर का एक चाप, फिर काट लेंगे उसमें से, ठीक। तो अब 5 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है, देखिए कैसे, तो यहाँ पर देखिए 5 के पास आ गया, इसको एडजस्ट करके पेंसिल को खींच करके और यह 5 सेंटीमीटर पर ले आए। यह 5 सेंटीमीटर पर हो गया, 0 से 5, 0 से 5 हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि इस B पर रख करके ऐसे कट कर लेते हैं, कट गया। और इस कटान का नाम देते हैं A से C को मिला देते हैं, तो A पर जो ये कटा है यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर A से C को मिला देते हैं, तो ये बन गया त्रिभुज ABC जिसमें यह 60 डिग्री का कोण बना। तो पहला क्वेश्चन था क्या कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो, यह बन गया। अब है एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अब उसके लिए क्या करते हैं, तो देखिए रचना में इस B पर से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींच लेते हैं जिसको कहते हैं X तक बढ़ाए, तो ये BX किरण खींच लिए न्यून कोण बनाते हुए, किसी भी एंगल पर हो सकता है, किसी भी कोण पर। अब क्या है, हमारे पास है अनुपात कितना 3/4। इस 3/4 में जो बड़ा रहे, तो इस 3/4 में बड़ा कौन है, 4 है, तो इसलिए कोई चाप ले करके इस BX पर 4 बराबर भाग में, कोई चाप ले करके 4 बराबर भाग में छोटा छोटा रेखाखंड काट लेते हैं। और इस तरह से इसको देखिए 4 बराबर भाग में काट लिए। चूँकि B के साइड से है तो इसलिए इस कटान का नाम देते हैं, तो B1, B2, B3 और B4 दे दिए, इतना कर दिए। अब क्या करना है, तो ये जो अनुपात है 3/4, अभी क्या किए, 3/4 में जो बड़ा था 3 और 4 हुआ, तो इसमें जो बड़ा था कोई चाप लेकर के इस BX पर उतना बराबर भाग में, 4 बड़ा था तो 4 बराबर भाग में काट लिए। अब जब इतना हो गया तो इसमें देख सकते हैं 3/4 में जो नीचे है, नीचे क्या है 4, तो जो नीचे रहता है उसको C से मिलाते हैं, तो नीचे 4 है तो इसका मतलब यहाँ पर B4 है, तो B4 को C से मिलाएंगे। तो चलिए B4 को हम मिलाते हैं C से, तो B4 का देख सकते हैं, B4 का ये पॉइंट है और इधर से C का, इसको इस दोनों को मिला करके इस तरह से लाइन खींच दिए B4C। तो 4 था नीचे तो इसलिए B4 को मिलाए C से, जो नीचे रहता है उसको मिलाते हैं, अगर 3 रहता नीचे तो 3 से मिलाते हैं। तो इसमें क्या है 4 है नीचे तो 4 से मिला दिए। अब बचा कौन, 3 बचा, इसका मतलब B3। अब B3 से B4C के समांतर, B3 से B4C के समांतर एक रेखा खींचते हैं। अब इस समांतर रेखा को खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इस B4 पर से कोई भी एक
चाप ले लीजिए। तो ये चाप ले लिए। बनाना कहाँ पर है, किस बिंदु पर, B3 पर बनाना है। क्यों, 3/4 में से 4 है यहाँ, तो B4 से तो C को मिला चुके हैं, बचा कौन, 3। इसका मतलब B3 पर से इसके समांतर B4C के समांतर एक रेखा खींचना है। तो इसलिए इसको समांतर खींचने के लिए यहाँ पर हम कोई चाप लिए, वही चाप B3 पर लेंगे क्योंकि B3 से समांतर खींचना है। ये कर दिए। अब क्या है, ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को नाप लेते हैं। ये जो चौड़ाई आपके पास दिख रहा है, ये जो चौड़ाई दिखा, इस चौड़ाई को नाप लेते हैं, इस चौड़ाई को, और इसको कहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर B3 पर से जो काटे हैं ना, उस पर रख देते हैं, और इस पर से रख करके इधर की तरफ इस तरह से कट कर दिए। जब काट दिए तो यहाँ पर ये कटान और B3 को मिला करके, कटान और B3 को मिला करके, B3 को मिलाना है इस कटान से, और एक रेखा खींचिए इस दोनों को मिलाते हुए, इसको ले जाइए ऊपर तक। जो कहाँ, BC से कहाँ पर कटा, एक बिंदु पर, इसका नाम देते हैं C', इसका नाम दे देते हैं C'। इस बिंदु पर जा कर के कटा है, इसका नाम दे दिए C'। अब क्या करना है, C' पर से CA के समांतर एक रेखा खींचना है। तो किसी बिंदु पर किसी के समांतर रेखा खींचना है तो कोई दिक्कत नहीं, उस रेखा से यहाँ पर कोई चाप ले करके, लेकिन C' से पीछे रहना चाहिए। तो ये वाला चाप ले करके, ठीक है ना, खींचे एक चाप, उसी को रखते हैं कहाँ पर, C' पर, C' पर रख करके इस तरह से खींच दिए। अब क्या करते हैं, ये जो चौड़ाई है इसकी जो चौड़ाई है उसको नाप लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई को इसी से नाप लेते हैं, इसी से नाप लेते हैं। इसको नाप लिए, इस चौड़ाई को देखिए, इसे नाप लिए। अब इसको इससे कट कर दिए। ये कटान और C' को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। इस C' और इस कटान को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। खींच दिए। जो यह लाइन जो है ना, BA से यानी AB से किस बिंदु पर, A' पर जा कर के मिलती है, और इस तरह से अभिष्ट त्रिभुज A'BC' हमें प्राप्त हो गया। तो पहले तो कहा था कि त्रिभुज ABC बनाइए, तो जो बना दिए थे। इसके बाद है फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/4 गुनी हो। तो जिसको जो बाद में बनाना था वो था A'BC'। तो ये हो गया। अब रही बात कि एग्जामिनेशन में जो एग्जामिनर जो चेक करते हैं कॉपी को, तो वो क्या सब देखना चाहेंगे। तो आपको मैं बता दूं, ये दोनों रेखा समांतर होनी चाहिए, ये दोनों रेखा समांतर होनी चाहिए, ये दिखता है। और दूसरी बात क्या दिखती है, ये जो 3/4 जो अनुपात है ना, 3/4, वो 3/4 का अगर हम निकाले दशमलव में, तो ये 0.75 आएगा, 0.75। तो यह 0.75 है, यह तो 1 से छोटा है। अगर यह जो अनुपात का जो भी यह वैल्यू है अगर 1 से छोटा रहे, तो बाद वाला जो त्रिभुज है, जो समरूप त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, A'BC', ये त्रिभुज जो है ना, वो बड़ा वाला त्रिभुज ABC के अंदर बनेगा। जैसे देखिए A'BC' त्रिभुज ABC के अंदर बना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात था वह 0.75 उसका वैल्यू आया, जो 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा हो तो बाद वाले त्रिभुज अंदर बनेगा। यहीं पर 4/3 रहता तो 1 से बड़ा होता वैल्यू, तो यह त्रिभुज ABC से बाहर बनता। और वो वाला कैसा होता है बाहर बनने वाला, वो भी अगला क्वेश्चन एक बनाते हैं, उसमें दिखाएंगे। तो इस तरह से यह जो है ना रचना बना। लेकिन क्या है कि रचना के साथ साथ रचना के चरण को लिखना पड़ता है। तो रचना के चरण को हम लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं रचना के चरण को, अब है रचना के चरण। तो क्या सब किए, तो पहले त्रिभुज ABC की रचना किए, तो उसमें सीधे लिख देना है, ठीक है ना, कि त्रिभुज ABC की रचना किया, खुद से किया है तो इसलिए रचना किया, अपनी भाषा में तो लिखना है। उसके बाद से अब कैसे रचना किया वो सब जो है ना कॉमन बातें हैं। अब क्या किए, बिंदु B से एक किरण, बिंदु B से एक किरण BX खींचा। और तीसरा में क्या किए, तो दिए गए
दिए गए अनुपात कौन 3/4 में 4 बड़ी है, 4 बड़ी है, अतः 4 बराबर भाग, अतः 4 बराबर भाग, अतः 4 दिए गए अनुपात 3/4 में 4 बड़ी है, अतः 4 बराबर भाग कौन B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4। काटा कहाँ से BX से, BX पर काटा, कोई भी चाप लेकर के इस चीज़ को किया आपने, ठीक है ना, तो इसी चीज़ को लिख देना है, तो बातें समझ में आ जाएगी। अब चौथा में क्या है, जब इस तरह से आपने B1 B2 B3 B4 का जो है ना यहाँ पर जो है ना जिक्र कर दिया है, तो आगे क्या था 3/4 में जो नीचे रहता है उससे C को मिलाते हैं, तो हम लिखते हैं कि 3/4 में 4 नीचे है, 4 नीचे है, अतः B4 को C से मिला दिया। अब 5वां स्टेप में क्या किया, तो अब देखिए नीचे था 4, तो B4 से C को मिलाया, तो बचा कौन 3, तो 3 जो है अब जो बचा, तो 3/4 में अब 3 बचा था, अर्थात B3 से अब क्या करते हैं, B3 से B4C के समांतर, B4C के समांतर एक रेखा खींचा जो BC से, देखिए ना ये रेखा खींचा जो BC से कहाँ पर मिला, C डैश पर मिला, से C डैश पर मिला। छठा स्टेप में क्या किए, C डैश पर, अब क्या है ना C डैश से CA के समांतर एक रेखा खींचते। अब कैसे खींचते समांतर, वो सब तो रचना में जिक्र कर दिए हैं, तो उसको जो है लिखने की जरूरत नहीं रचना के चरण में, बस सीधे लिखना है C डैश से CA के समांतर एक रेखा खींचा जो किस से, BA से चाहे AB से, जो क्या है BA से चाहे AB से, ठीक है ना, जो AB से किस पर A डैश पर मिलता है, ठीक है ना। इसलिए 7वां में लिख दीजिए, 7वां में क्या कि इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज, इस प्रकार अभिष्ट का मतलब रिक्वायर्ड, जो हमें आवश्यक थी, अभिष्ट त्रिभुज A डैश क्या बना, A डैश B C डैश, A डैश B C डैश, A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। तो इस तरह से रचना और रचना के चरण सब चीज़ समझ गए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स का, और बहुत ही अच्छे से ये रचना और उसके चरण को अगर लिख दिया जाए तो आ जाता है। अच्छी राइटिंग में लिख दीजिएगा, सब हो जाएगा।